हाँ, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2026 के लिए। देख लीजिए बच्चों, पूरा जैसे जैसे एग्जाम में आता है वैसे वैसे पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन वायरल हो गया है बच्चों, इसलिए आप लोग पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग पूरा 100 क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर भर लेते हैं ना, तो आपको यानी कि एग्जाम हॉल में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करने का क्षमता आपके पास हो जाएगा। पूरा अंत तक 100 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों। अंत तक देखकर, और अगर इसमें से 40-50 क्वेश्चन अगर का जवाब अब आंसर दे सकते हैं तो समझिए आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों एग्जाम हॉल में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों। मैं पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं बच्चों, देख ही रहे होंगे बच्चों। बच्चों आप लोग नए हैं, इसलिए मैं आप लोग को बता दूं कि अगर एग्ज़ाम हॉल में आप लोग पहले जाइएगा तो एग्ज़ाम होता है हमारा 3 घंटा 15 मिनट का बच्चों होता है। फुल मार्क्स 100 नंबर का रहता है, जिससे अगर 3 घंटा 15 मिनट जैसे है, अगर जिनका पहले पाली में है उनको 8:30 में एग्ज़ाम हॉल पर पहुंच जाना चाहिए मेरे अनुसार से, क्योंकि आज 1 घंटा पहले आप लोग का एंट्री हो जाएगा। मैं नहीं, बिहार बोर्ड बोल रहा है इस साल 1 घंटा पहले ही एंट्री कराएगा बच्चों। इसलिए आप लोग 1 घंटा पहले एग्ज़ाम हॉल पर जाइएगा बच्चों। चलिए बच्चों, हम आप लोग को बता दें, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्या बच्चों? क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, मैं पूरा देखिए बच्चों, आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो पूरे 50 क्वेश्चन देगा। क्या देगा बच्चों? पूरे 50 क्वेश्चन नहीं, सॉरी बच्चों, पूरे 100 क्वेश्चन देगा 1 नंबर का। जो पूरे 100 क्वेश्चन में से आप लोगों को 50 नंबर के 50 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसमें आपको 1 नंबर यानी कि 50 में 50 नंबर मिलेगा। यानी कि 50 में 50 अगर आप सही करते हैं तो आपका 50 में 50 सही होगा बच्चों। इसलिए आप लोग पूरा ध्यान से यह वीडियो देखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं बच्चों, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बच्चों। और अब इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं रोज़ लेकर आता हूं और आप लोग के पास चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास वीडियो पहुंचेगा और आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए बच्चों चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 वर्ण का उच्चारण स्थान है। 100 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है बच्चों? तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? कौन बच्चों योजक चिन्ह है? तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, योजक चिन्ह ऑप्शन सी है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन है बच्चों? बहुमुखी है बच्चों। ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तो ऑप्शन 5 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अल्प प्राण। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? बच्चों? तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त ध्वनि। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है
महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाजोर उत्सव, महा प्लस उत्सव हो जाएगा बच्चों, यानी कि ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यश जोड़ दा की संधि है। यश जोड़ दा की संधि है, तो 8 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यशो जोड़ दा की संधि क्या है बच्चों? तो यश श्रद्धा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पवन शब्द का संधि विच्छेद है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो पजोर वन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार की तार एक कदम टूट जाए, वह किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है बच्चों? तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण विराम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है। कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग है कुंजरी, यानी कि ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन शुद्ध वाक्य है बच्चों? तो सॉरी बच्चों, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है बच्चों? कौन शुद्ध वाक्य है? बंदूक एक बहुत ही उपयोग शस्त्र है, ये नहीं होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, वह गीत की 2-4 लड़कियां गाती है, यह भी नहीं होगा। पुलवा बहुत लजीज है, पुलवा बहुत लजीज है, यह भी नहीं होगा बच्चों, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर, परिणाम शब्द में सॉरी बच्चों, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है बच्चों? तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, पड़ी। परिणाम शब्द में उपसर्ग पड़ी है बच्चों। अगला 16 नंबर, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन प्रत्यय है बच्चों? तो यक। गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो यक। बच्चों पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत VVI क्वेश्चन। अगर आप लोग इस पूरे 100 में 100 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, यानी कि 40 में 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बना लेते हैं ना, उसके लिए बहुत है बच्चों, आपको क्षमता हो जाएगा। वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा बच्चों, पूरा अंत तक देखिएगा बच्चों। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 17 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। रचना अथवा बनावट के विचार के शब्द कितने हैं? तो 4 है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में यौगिक शब्द हैं, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी, दूध वाला। अगला, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो क्षीर। अगला
अगला क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है, तो मोड़। अगला राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण, राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल के उदाहरण है, तो पूर्ण भूतकाल। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 7 होते हैं बच्चों। हिंदी में सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। मोहन के कुछ नहीं खाया, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बच्चों। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बढ़िया लिखना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोकित का अर्थ है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोकित का अर्थ है, तो 25 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूर्ख धनवान। अगला निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द यानी कि है, अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया। अगला क्वेश्चन बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बच्चों, तो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा दामिनी। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला योधर किसका पर्यायवाची है, योधर किसका पर्यायवाची है बच्चों, तो योधर किसका पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची है। अगला 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कह रहा है कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल। अगला संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनाती है उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों चरितमानस कौन संज्ञा है, रामचरितमानस कौन संज्ञा है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, तो 32 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंदूरी। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, तो 33 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी, सॉरी बच्चों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 4 गज। जिस समास म विशेषण अथवा में उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन करा है सीताराम शब्द में कौन समास है, सीताराम शब्द में कौन समास है, सीताराम शब्द में कौन समास है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला 36 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, 36 नंबर क्वेश्चन करा है पंचवटी शब्द में कौन समास है, पंचवटी शब्द में कौन समास है, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगुणी समास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो 37 का हम लोग का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में अज्ञेयवाचक वाक्य क्या उदाहरण है। निम्नलिखित में अज्ञेयवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, तुम सदा सत्य बोलो। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य का कितने प्रकार होते हैं। तो ए होते हैं 3। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य की दृष्टि से 3 प्रकार होते हैं रचना के। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है रात और संध्या के बीच की वेला। रात और संध्या के बीच की वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोधूली। ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तारे गिनना। शेर के सामने बलवान किस शब्द का उदाहरण है। शेर के सामने बलवान किस शब्द का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूलना। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन क्या करा है एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो 45 का ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वचन। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सप्रदान कारक। ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 नंबर देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन करा है भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरोजगारी का बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है कुसुम लक्ष्मी शेफाली नेहा। तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा शेफाली राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाषण है बच्चों में। अगला क्वेश्चन देखिए,
बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। बाणभट्ट की सॉरी बच्चों, 50 नंबर क्वेश्चन में फिर से बोलना चाहता हूँ। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। 50 का ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी तथा इसकी विविधि बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी में बच्चों। 51 के ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, देवनागरी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेंक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र की है? तो 52 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहादुर की माँ का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो अगला 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, निर्गुण संत भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध है? सॉरी बच्चों, यहाँ रस खान होगा, रख खान लिखा गया है बच्चों, टाइपिंग में गलत हो गया है, रस खान होगा बच्चों। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सवैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवि घनानंद किस मार्ग के अति शुद्धो कहते थे? तो प्रेम मार्ग को। कवि प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम्य। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर है, खेत खलिहानों में। अगला क्वेश्चन देखिए, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मंगमा। अगला 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मंगू को झूठा लार लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर है, माँ जी की बड़ी पुत्री का।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अच्युत के। अगला देखिए बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए बच्चों, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, बोर नहीं होइएगा। मेरा आदत है मैं थोड़ा धीरे धीरे स्लो ही पढ़ाता हूँ। और वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस गांव से देख रहे हैं, किस गली से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर बच्चों। इसलिए चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है वैल अमाल के गांव का क्या नाम था। वैल अमाल के गांव का क्या नाम था। तो मुना डिप्टिट। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है। कैलाश का पत्नी का नाम है 63 का सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा राधा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिरोशिमा। अगला 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, 65 नंबर क्वेश्चन का है आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार है। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि रेनर मारिये रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। कहाँ भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो 66 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवि के कपालों की नर्म शैया पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कवि रेनर मारिये रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरूपाय हैं। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा बच्चों। 67 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए बच्चों, कमेंट कीजिए 67 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए बच्चों मैं बताता हूँ, 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्त के बिना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समकालीन हिंदी कविता की काव्यित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो 68 के ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर बिहार में अनामिका का जन्म हुआ था बच्चों। अगला 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पहली विफलता पर छलके आंसू। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ है। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गरीब बस्तियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है
कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उत्साद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। उत्साद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर है, संगीतमय कचौड़ी कहते हैं बच्चों, संगीतमय कचौड़ी। अगला 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। तो हम लोग का राइट आंसर 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट बच्चों, डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य अज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के निवास की अर्थव्यवस्था को अभिव्यक्त करती है? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो, एक वृक्ष की हत्या। अगला, मंगमा किस्से के मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर, पति के। सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो वृद्धा आश्रम से। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। निराला के साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं तो यतीन्द्र मिश्र। निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता। कवि जीवनानंद दास एक, यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो किसी किशोरी का। महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। 80 का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में बच्चों। 81 का ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है। नदी हो, उत्तर हो सकता है। उत्तर क्या हो सकता है बच्चों? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसी तुम सलीला हो। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते हैं? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानता है? तो अपनी अम्मा को। दहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी? आसमान का।
चारों ओर अखरे डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। चारों ओर खड़े डॉक्टर ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्थेल्मोस्कोप की। भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा से रचित है? भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विठलनाथ ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनतंत्र का जन्म किस शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो जनता। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणित से जोड़ती है। तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी, आदिम भावनाएं। गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी कि पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? ताटिकम से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 91 नंबर क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बुढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन तब कवि क्या जवाब देता है? तो इसका 91 का राइट आंसर हो जाएगा ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर हम क्वेश्चन कर रहे हैं अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के ड को क्या कहते हैं? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो मालूर कर्नाटक में। मालूर कर्नाटक में नहीं हुआ था। सानूर कर्नाटक ये भी नहीं हुआ था। मालूर कर्नाटक ये भी नहीं था। गुतूर कर्नाटक में ये भी नहीं होता। तो क्या हुआ था? तो ऑप्शन बी हम लोग का राइट आंसर कोलार कर्नाटक में हुआ था बच्चों। श्रीनिवास का जन्म कोलार कर्नाटक में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए। माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो मिठाई का डब्बा दिखाकर। बिरजू महाराज की शिष्य रसीम वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका के संपादक हैं? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नटरंग।
अगला क्वेश्चन देखिए, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते हैं? बादशाह के यहाँ मुगल बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह रंगीले। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक हैं? तो बंगला। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार ब्रज किसकी हड्डियों से बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा दधीचि मुनि की। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि इनके अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्य, अज्ञा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, हम लोग का पूरा 100 क्वेश्चन हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 100 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और आप लोग वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा बच्चों। और उसके बाद अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड करके और उसके बाद में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके जाइए ब्रिलियंट एकेडमी क्लासेस सर्च कीजिए, चाहे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक पर टच कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ PDF डाल दूँगा। थैंक यू बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही।